26 अगस्त 2025 वैष्णो देवी यात्रा में दिल दहला देने वाला हादसा। इस हादसे ने सबको हिला दिया। तारीख थी 26 अगस्त 2025। यहां हजारों श्रद्धालु अपने विश्वास के साथ चल रहे थे। उनके दिल श्रद्धा से भरे थे, परिवार साथ चल रहे थे, बच्चे हाथ थामे। लेकिन आसमान पर बादल जमा हो रहे थे और इस फेटल मंगलवार पर वही भक्ति के स्वर चिल्लाहट में बदल गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्या घटने वाला है। यह घटना करीब 2:04 बजे दोपहर के समय हुई। यह लगभग 2:40 बजे दोपहर था। यह इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास 12 किलोमीटर के पथ के बीचों बीच था। यह स्थान कटरा से माथे की यात्रा का लगभग आधा रास्ता था। यहां तेज मानसून वर्षा और अचानक क्लाउडबर्स्ट की रिपोर्टें आईं। रिपोर्टों के अनुसार 24 घंटे में 629.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा फट गया और नीचे के रास्ते पर आ गई। करीब 50 मीटर का ट्रैक मलबे में दफन हो गया। निष्प्रभ पल में शांति से डर और दर्द की आवाजें मिल गईं। वह पवित्र मार्ग अब बिखरे और सुनसान दिखा। जैसे जैसे धूल बैठी, त्रासदी का पूरा पैमाना सामने आया। प्रारंभिक रिपोर्टें अस्थिर थीं, लेकिन अधिकारी स्थिति की पुष्टि कर रहे थे। अंतिम तौर पर मृतकों की संख्या 35 नहीं बल्कि 34 की पुष्टि हुई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक जीवन का अपना एक परिवार और कहानी थी। साथ ही कम से कम 20 से अधिक लोग घायल हुए और उपचाराधीन हैं। पीड़ितों की पहचान की दर्दनाक प्रक्रिया जारी रही। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। हम उनकी आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। तुरंत एक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ। पहले जवाब देने वाले स्थानीय पुलिस और श्राइन बोर्ड के स्टाफ मौके पर थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा बल SDRF और भारतीय सेना ने भी सहायता दी। उन्हें मलबे से निकालने के लिए हाथ से और उपकरणों से बचाव किया गया। वे दिन रात बत्ती की रोशनी में भी काम कर रहे थे। भूस्खलन के जोखिम के बीच उन्हें बेहद सावधानी रखनी पड़ी। 3500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शेल्टर, खाना और चिकित्सा सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई गई। उनकी बहादुरी ने कई जीवन बचाए। उनकी मेहनत ने कई परिवारों को फिर से जोड़ा। सरकार की प्रतिक्रिया तेज थी। लीडरशिप ने दुख जताया और त्वरित कार्रवाई की घोषणा की। मनोज सिन्हा ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 9 लाख रुपए के अनुग्रह की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पित परिवारों के लिए अतिरिक्त 4 लाख रुपए की घोषणा की। एक 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई गई। शालीन कबरा की अध्यक्षता में कमेटी को 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया। समिति से सुरक्षा उपायों की सिफारिशें और रोकथाम की योजनाएं अपेक्षित हैं। राष्ट्र उम्मीद से उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे घटना की जानकारी फैली, एक बड़ा सवाल उठा। चेतावनी के बावजूद यात्रा क्यों जारी रही? मुख्य नेता और विपक्ष दोनों ने सवाल उठाए। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। क्या उस पर कदम उठाए गए? जम्मू में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ। यह रिकॉर्ड 1910 से सबसे बड़ा था। श्राइन बोर्ड को जनता और राजनेताओं की कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ा। लोग जवाब मांगने लगे, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग। यह बहस आगे जांच की मांग की ओर जा रही थी। श्राइन बोर्ड ने सार्वजनिक आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चेतावनियों पर कार्रवाई की थी। बोर्ड का कहना था कि उक्त ट्रैक पर यात्रा दोपहर 12 बजे ही निलंबित कर दी गई थी और उन्होंने कहा कि क्लाउडबर्स्ट अत्यंत स्थानीय और अचानक था। बोर्ड ने तर्क दिया कि वे मौसम की निगरानी कर रहे थे और कार्रवाई की गई। यह बयान बहस को और जटिल बनाता है। एक पक्ष कहता है अनदेखी, दूसरा कहता है अनपेक्षित प्रकृति। न्यूनतम स्पष्टीकरण के लिए सभी की नजर उस 3 सदस्यीय जांच रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट 2 सप्ताह में सौंपने का निर्देश दिया गया है। 26 अगस्त 2025 की वैष्णो देवी भूस्खलन त्रासदी हमेशा एक दिन उदासी का रहेगा। हम उन 34 आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे मां थे, पिता थे, बच्चे थे, हर जीवन अनमोल था। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह हादसा हमें आगाह करता है, बेहतर वार्निंग सिस्टम और सख्त प्रोटोकॉल जरूरी है। जब मौसम जोखिम का संकेत दे, यात्रा को रोका जाना चाहिए। इसका स्पष्ट नियम होना चाहिए। हमें संस्थानों से जवाबदेही और तत्परता की उम्मीद करनी चाहिए। हम सीखें और सुधारें ताकि भविष्य में विश्वास सुरक्षित रह सके। उनकी याद में शांति और सुरक्षा का प्रण लें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स सबसे पहले पाएं।